उस पे भी उसका नाम है। तो बात मोटिवेशन की, आप भी उनको मोटिवेट करें। तो मैं आपको ये छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि ये अब्दुल करीम मेरे पास 7वीं में आया था, 7वीं क्लास मेरे पास पढ़ी। जब ये 8वीं में आया तो मैंने कहा बेटा मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। तो वो खौफ ज़दा हो गया। वो कहता सर जी मैं कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ूंगा, मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। तो मैंने कहा बेटा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप ही होंगे और आप यही इंग्लिश पढ़ेंगे। तो वो कहता सर जी कैसे पढ़ूं? तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा करें, आप अब 8वीं में हैं, 8वीं में सिर्फ एक साइंस आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। मैथ उर्दू में भी हुई है, इंग्लिश में भी हुई है। उर्दू वो भी आपने वही पढ़ना है, बाकी सारी किताबें हुई है। तो एक साइंस होगी तो आप इसलिए उस पर फोकस कर सकेंगे। तो उस वक्त वो मान गया। तो मैं उससे कहता आप जितना याद कर सकते हैं आप मुझे बता दें, मैं आपको उतना ही काम दूंगा। तो उसने कहा सर मैं आधा पेज करूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है। तो मैं उसको साइंस पढ़ाता रहा, वो आधा पेज करता रहा, आधा आस्ता आस्ता मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई। फिर उसने कहा सर नहीं अब तो मैं ज़्यादा याद कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बता दें मैं उतना पढ़ा देता हूँ। फिर वो एक पेज पे आ गया। फिर उसने कहा सर नहीं थोड़ा और पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 1.5 पेज कर दिया। उसके बाद उसने कहा नहीं सर थोड़ा काम और बढ़ाएं। फिर मैंने ना 2 पेज कर दिए। उसके बाद उसने मेहनत की। 8वीं क्लास में पूरे ज़िले में, ज़िला जंग में उसने पहली पोजीशन हासिल। पूरे ज़िला जंग में उसने पैक के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैंने उसको कैडेट सेशन वस्ताना की तैयारी करवाई। कैडेट सेशन में वही बच्चा फर्स्ट आया। उसने कैडेट सेशन के टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की। उसका वासु में एडमिशन हो गया। उसके बाद 9th में उसने मेहनत की और 9th में उसके 505 में से 505 नंबर है। अगर आपकी क्लैपिंग नहीं बनती तो ना करें। तो उसने 505 में से 505 नंबर हासिल किए। बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड में उसने पहली पोजीशन हासिल की। उसके बाद उसने 9th में मेहनत की, 10th में मेहनत की। उसके 10th में 1087 1100 में से 1087 नंबर आया। बोर्ड में गालबन उसकी 4थी पोजीशन आई। उसके बाद उसका एडमिशन एस्पायर कॉलेज में फ्री हो। अब ये बात थोड़ी समझने वाली, ये बात ये तालीम याफ्ता लोग समझेंगे। अब मेरे पास वो आता था, मेरे पास 8वीं में 1000 रुपये फीस है, मिसाल ले लें तो मुझे 1000 देता रहा है। तो अब एस्पायर में उसका एडमिशन फ्री हुआ। तो उसकी वहाँ पे जो इस दौर में आजकल एस्पायर कॉलेज की फ़ीस चल रही है नियरली 6,000 एक महीने की फ़ीस बनती है। अब उसका एडमिशन फ्री हुआ, उसको हर माह 6,000 की बचत हो गई। हुई किस वजह से? चूँकि उसकी बेस बनी। अगर बेस ना होती तो आज वो इस मकाम पर ना होता। सेम इसी तरह उसकी ट्रैवलिंग अलाउंस भी फ्री। आजकल सबको पता है कि यहाँ से जंग तक कितना किराया चल रहा है। यहाँ से 18 बैठे 40 रुपया, 18 से जंग जाएं 120 रुपये। वहाँ पे अड्डे पे उतरे आगे कॉलेज तक जाएं तो वो 100 ले लेते हैं। तो कम अज़ कम 500 एक दिन का खर्चा है सिर्फ किराया। तो उसको 18,000 से जंग तक गाड़ी मुफ्त ले जाती है।
तो अगर अब्दुल करीम जो मेरा ही स्टूडेंट है, अगर वो इस मकाम पे पहुंच सकता है तो बाकी बच्चे भी पहुंच सकते हैं। बस आखिरी पॉइंट, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि वही बच्चा अब्दुल करीम, उसने इंटेलिजेंस टेस्ट जो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 5 लाख बच्चों ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है, और उस इंटेलिजेंस टेस्ट को 1500 बच्चों ने पास किया है। तो 1500 बच्चों में से वही अब्दुल करीम जो मेरा ही स्टूडेंट है, उसने 1500 बच्चे में से तकरीबन वो 100 नंबर पे आया। और उसके बाद उसका इंटरव्यू में मैं साथ गया था। मैंने कहा चले, मेरा बेटा भी है, स्टूडेंट भी है, तो मैं साथ जाता हूँ। तो इंटरव्यू पे जब हम गए तो वहाँ पे तकरीबन बाकी जितने बच्चों ने भी इंटरव्यू दिया था, किसी से उन्होंने 2 सवाल पूछे, किसी से 3, किसी से 5, और अब्दुल करीम से उन्होंने 27 क्वेश्चन पूछे। और 27 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर अब्दुल करीम को नहीं आता था, बाकी सबका आंसर अब्दुल करीम ने दिया। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैं जब ये बोल रहा था, इस दौरान मेरे काफ़ी स्टूडेंट मुझे नज़र आए हैं जो इंटर हुए हैं, और उसके साथ काफ़ी माँ बहनें भी, वो भी पिंडाल में आई हैं। तो मैं सबको वेलकम, खुश आमदीद, जी आया कहता हूँ।